हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग 69वीं बीपीएससी और बिहार टीचर एग्ज़ाम 2023 से संबंधित संसदीय समितियां देखेंगे। ये इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बराबर पूछा जाता है, इसलिए मैं 10 चुनिंदा प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर ये आपको लगे कि हमारे लिए यूजफुल है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह से टॉप प्रश्न मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1987, बी 1991। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1991। यानी भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का प्रश्न, किस समिति को अस्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्राक्कलन समिति। यानी प्राक्कलन समिति को अस्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है। तीसरा नंबर का सवाल, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 15, बी 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। यानी प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? यानी कि जो 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में होता है तो ये किस का, यानी राज्यसभा लोकसभा का होता है या सिर्फ राज्यसभा का या लोकसभा का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ लोकसभा का। यानी कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 22, बी 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 22। उसके बाद देखिएगा अब ये 22 सदस्य कहाँ से होते हैं इसको देख लीजिएगा। लोक लेखा समिति में ए 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। बी लोकसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी कि देखिएगा आप ए 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं लोक लेखा समिति में। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल 7 नंबर है। 7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? कौन सी समिति कार्य करती है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जो समिति कार्य करती है उसे लोक लेखा समिति कहा जाता है। 8 नंबर देखिएगा, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ए याचिका समिति, बी लोक लेखा समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। आप यदि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत बार पूछा गया है। 8 नंबर देखिएगा, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? ए लोक प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल कि लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? ए प्राक्कलन समिति, बी नियम समिति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम समिति का। लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। 10 नंबर देखें, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? ए राज्यसभा के सभापति को, बी लोकसभा अध्यक्ष को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। इस प्रकार जो है 3 से 4 मिनट में आपको मैं 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वो भी रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से ही है। आप वहाँ से इसका पीडीएफ लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।